दुश्मन के पैर कैसे कपाए जाते हैं ये किसी को भारत से सीखना चाहिए। दुश्मन को खून के आंसू कैसे रुलाया जाता है वो देखना है तो एक नजर भारत पर मारनी चाहिए। दुश्मन को कैसे डराया जाता है और बिल में घुसने पर कैसे मजबूर किया जाता है कि दुनिया को भारत से ही इसके गुण सीखने चाहिए। भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक 4 जंग हो चुकी है। इसके अलावा पाकिस्तान आजादी के बाद से हजारों बार भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर चुका है, लेकिन अफसोस वो भारत का बाल भी बाका नहीं कर पाया है। एक बार भी भारत को हराना तो दूर झुका भी नहीं पाया है, उल्टा खुद ही 93,000 सैनिकों का एक साथ आत्मसमर्पण करवाकर एक शर्मनाक इतिहास लिख चुका है। दूसरी ओर चीन भले ही एक युद्ध भारत से जरूर जीता हो, लेकिन वो भारत के हौसलों को कभी पस्त नहीं कर पाया। लेकिन इन दोनों देशों को भारत ने एक साथ सबक सिखा दिया है, ऐसा सबक कि दोनों देश एक बार के लिए सोचेंगे कि हम किससे पंगा ले रहे हैं। जी हां, भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर 12 मार्च को जिस तरीके से तोपें गरजी, जिस तरह 100 ड्रोन्स ने एक साथ हमला किया, जल, थल और वायु तीनों सेनाओं ने जिस तरीके से अपना जौहर दिखाया, उससे पाकिस्तान कांप गया होगा कि अचानक ये क्या हो गया। भारत में ही निर्मित इन अत्याधुनिक हथियारों से देश ने चीन और पाकिस्तान समेत भारत के अन्य दुश्मन देशों को दो टूक संदेश दिया है कि देख लो, अगर भारत से उलझे तो ऐसा अंजाम होगा कि तुम्हारा इतिहास याद रखेगा। जरा इन तस्वीरों को देखिए। इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि आसमान में ये गर्जना, जमीन पर ये जांबाजी और चारों दिशाओं में गूंजता विजय घोष नए भारत का आह्वान है। एशिया की सबसे बड़ी फील्ड फायरिंग रेंज में मंगलवार को तीनों सेनाओं ने भारत शक्ति युद्धाभ्यास के जरिए भारत में बने हथियारों की ताकत दिखाई। इन युद्धाभ्यास को देखने के लिए स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जैसलमेर जिले के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में पहुंचे थे। भारत में बने हथियारों की ताकत देखकर उन्होंने कहा कि ये नए भारत का आह्वान है। उन्होंने कहा कि डिफेंस के लिए पिछले 10 साल में 6 लाख करोड़ के ऑर्डर भारतीय कंपनियों को दिए गए हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि कुछ दिन पहले ही कैबिनेट ने फैसला लिया था कि 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान भी हम भारत में ही डिजाइन, डेवलप और मैन्युफैक्चर करने वाले हैं। भविष्य में भारत का डिफेंस सेक्टर बेहद मजबूत होने वाला है। भारतीय सेना ने डिफेंस से जुड़े स्टार्टअप को 1800 करोड़ रुपए की सौगात दी है। भारत डिफेंस सेक्टर में भी निर्यातक बनता जा रहा है। भारत में बने ड्रोन द्वारा दुश्मन के बारे में सूचनाएं इकट्ठा की गई। सर्विलांस सैटेलाइट, सर्विलांस ड्रोन, सर्वे ड्रोन ने दुश्मन की पिन पॉइंट लोकेशन की जानकारी सेना के हेडक्वार्टर तक भेजी। इस सूचना के आधार पर हेडक्वार्टर ने पिनाका मिसाइल और लॉन्ग रेंज रॉकेट लॉन्चर सिस्टम को हमले का ऑर्डर दिया। इस रॉकेट लॉन्चर सिस्टम ने टारगेट लॉक कर 18 किलोमीटर दूर दुश्मन के कमांड एंड कंट्रोल हेडक्वार्टर को बर्बाद कर दिया। तस्वीरों में देख सकते हैं कि 6 पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम ने बचे हुए दस्तों को निस्ते नाबूद कर दिया। पिनाका भगवान शिव के धनुष का नाम है, जिसे उन्होंने ऋषि परशुराम को दिया था। जिस तरीके से चंद मिनटों में ये पूरा क्षेत्र एक भीषण युद्ध क्षेत्र में तब्दील हो गया, सोचिए कि अगर वास्तव में सामने पाकिस्तान होता तो भारत इस बमबारी को और कितनी ताकत से करता। पोखरण वही ऐतिहासिक क्षेत्र है जहां परमाणु परीक्षण कर भारत एक परमाणु संपन्न देश बना था, और उसी धरती पर अब भारत की तीनों सेनाओं ने जो जौहर दिखाया है वो वास्तव में अकल्पनीय है। ये युद्धाभ्यास अपने आप में हर बार के युद्धाभ्यास से इसलिए अलग है क्योंकि पीएम मोदी ने कहा कि 10 साल में 6 लाख करोड़ के रक्षा उपकरण स्वदेशी कंपनियों से खरीदे गए हैं। इन 10 सालों में देश का रक्षा उत्पादन दोगुने से भी ज्यादा यानी 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा हो चुका है। इसमें नौजवान अहम भूमिका निभा रहे हैं। पिछले 10 सालों में 150 से ज्यादा डिफेंस स्टार्टअप शुरू हुए हैं, और जैसा कि हमने आपको बताया, सेना ने 1800 करोड़ का ऑर्डर इन्हें देने का फैसला किया है। पीएम मोदी की उपस्थिति में यह संयुक्त युद्धाभ्यास इसलिए भी खास है क्योंकि ये दिखाता है कि देश के मुखिया की उपस्थिति तीनों सेनाओं के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, और देश के मुखिया हर पल भारत के हर एक कदम पर नजर बनाए हुए है। देश की सेना को, तीनों सेनाओं को मजबूत करने का कितना कदम जो है, कितने प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे कि चीन और पाकिस्तान को हर एक पल पस्त किया जा सकते। तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से भारत का यह युद्धाभ्यास चीन और पाकिस्तान को एक खुला सबक है, एक दो टूक है कि किस तरीके से अगर भारत पर एक बार भी आंख उठाने की कोशिश की तो भारत तुम्हें छोड़ेगा नहीं। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप इस खबर पर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।